मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा होने के साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध की जयंती पर आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बधाई देता हूं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप, जो आज के समय में वर्तमान समय में नेपाल गणराज्य का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु शाक्यगण के प्रधान थे और उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया तथा उनका लालन पालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पालन पोषण राजसी ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ और उन्हें राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु बचपन से ही वे अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव के थे और प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वह जीवन मरण सुख दुख आदि की समस्याओं से ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। उन्हें इसी प्रकार किसी भी प्रकार के सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता को गहरी चिंता हुई। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को सांसारिक विषय भोगों में फंसाने की भरपूर कोशिशें की और विलासिता की सामग्रियां उन्हें प्रदान की गई। जब इन सब चीजों से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने तत्कालीन समय के ज्योतिषी को अपने बेटे की जन्म पत्रिका दिखाई और जब राजा कपिलवस्तु ने गौतम बुद्ध के अपने बेटे की सिद्धार्थ की जन्म पत्री दिखाई तो उसमें ये उल्लेख आया कि या तो ये बालक महासम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये संन्यास लेकर बहुत बड़ा सन्यासी होकर धर्म क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ध्वज पताका फहराएगा। जब उनके पिता ने पूछा कि इसमें होगा क्या, तो उन्होंने बोला कि ये स्पष्ट उल्लेख इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। ऐसी स्थिति में ही उनके पिता ने उनको सन्यासी होने से बचने देने के लिए इसी उद्देश्य से उनकी 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता ने उनका विवाह शाक्य कुल की एक अत्यंत रूपवती कन्या के साथ कर दिया और इस कन्या का नाम उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा दिया गया। कालांतर में उनका नाम यशोधरा सर्व प्रचलित नाम हुआ और यशोधरा का जहां जिक्र आता है हम जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में ये नाम सर्वोपरि माना जाता है। यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम राहुल पड़ा। तीनों ऋतुओं में सिद्धार्थ के आराम के लिए अलग अलग आवास बनवाए, क्योंकि उनको विरक्ति से दूर रखा जाना था तथा इस बात की भी भरपूर कोशिश की गई कि वे सांसारिक दुखों के दर्शन ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक विषय भोगों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। जब वो विहार के लिए अपने राजमहल से बाहर जाते थे तो पहली बार उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। वृद्ध को देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई। जब दूसरी बार वो विहार को बाहर निकले तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि आखिर ये वृद्ध और जो गंभीर रोगी है आखिर ये क्या है, क्या ये हमारे शरीर की अवस्था है? तो उनको उसका जवाब या तो नहीं मिला या हाँ मिला। तीसरी बार जब उन्होंने एक मृतक को ले जाते देखा तो उसके पहले कभी भी उन्होंने किसी मृतक को ले जाते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि इस एक व्यक्ति को चारपाई पर बांधकर लोग जीवित कहां लेकर जा रहे, इस बांध कर क्यों लेकर जा रहे? तब सारथी ने बहुत मुश्किल हालात में उत्तर दिया कि प्रभु राजकुमार जी, ये व्यक्ति जीवित नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसको दाह संस्कार के लिए शमशान घाट की तरफ ले जाए। ये तीन घटनाएं उनको विचलित करती चली गई और अंततः जब चौथी बार वो निकले तो एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। इन चार घटनाओं का उल्लेख किया तो सिद्धार्थ का हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो गया। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया और इन समस्याओं के ठोस हल के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते में ही छोड़कर गृह त्याग किया। उस समय राजकुमार सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष थी। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। सर्वप्रथम वैशाली के समीप सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा उनकी साधना शक्ति के लिए विख्यात भी थे। उन साधु की संगति में उन्होंने जब साधना की परंतु उन्हें यहाँ भी शांति नहीं मिली।
आरंभ में उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर बहुत जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो गया। काया क्लेश की निस्सारता ने उन्हें उनका आभास हुआ। तब उन्होंने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी। इस पर उनका अपने साथियों से मतभेद भी हो गया तथा वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ को चले। सारनाथ में सिद्धार्थ ने अन्न जल ग्रहण करने लगे। 6 वर्षों तक वहां उन्होंने संतुलित साधना की और उसके पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख और उसके कारणों का पता लगाया। इस समय वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। हम यही कहना चाहेंगे कि उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि में हुई। ये 2 घटनाएं उनके जीवन काल में अब तक घट चुकी थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध जिस समय जन्मे उस समय भाई, उनके बड़े भाई, उनके चचेरे भाई का कहना था कि हर हाल में आपको मेरी बात मानना है। ये बहुत ही रोचक है कि आनंद उनके बड़े भाई, उनके चचेरे भाई गौतम के शिष्य बने, लेकिन भिक्षु बनने से पहले वह गौतम बुद्ध के बड़े भाई थे और भिक्षु बनने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी कि सिद्धार्थ देखो, मैं तुम्हारा शिष्य बनने जा रहा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, एक बार शिष्य बनने के बाद मुझे तुम्हारी हर बात मानना पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मेरी सिर्फ एक बात मानना पड़ेगी, एक शर्त। वो शर्त सिर्फ इतनी सी कि चाहे जो भी हो जाए, हम जीवन भर साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो, तुम मुझे कभी कहीं नहीं भेज सकते, मैं तुम्हारी परछाई के रूप में रहूंगा, तुम जहां रहोगे मैं शारीरिक रूप से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गौतम तब तक एक महान गुरु नहीं बने, वह किसी साधक के रूप में ही थे, लेकिन उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो चुका था, इसलिए आनंद ने पहले ही शर्त रखी, चाहे जो भी हो, शरीर के साथ वो हमेशा साथ रहेंगे, इसी वादे के साथ आनंद ने बड़े भाई को गौतम से उनकी शिक्षा ग्रहण करने का गुरु मानने की प्रतिज्ञा की। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, आप बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता, अगर आप आग्रह करेंगे तो मुझे मानना होगा। आनंद बोले, हाँ यह मेरा आग्रह है। इसके बाद आनंद गौतम के कमरे में सोते रहे और सदैव उनके साथ मौजूद रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी गौतम बुद्ध ने किसी को भी शिक्षा दी, किसी को भी ज्ञान दिया, तो उन्होंने आनंद को ही उद्बोधन किया, में आनंद का ही नाम लेते हुए सबको जवाब दिया। जब गौतम बुद्ध का आखिरी वक्त आया, यानी महाप्रयाण का समय आया, तो काफी बाद में आने वाले लोगों ने वहां एक रोशनी देखी। उन लोगों ने आनंद की ओर देखकर पूछा, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो पहले दिन से नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ पता नहीं तो क्यों पता नहीं चला? फिर उन लोगों ने गौतम से पूछा, क्यों यह आखिरी दिन ऐसा क्यों हुआ? वो हर समय आपके साथ रहे और आनंद जब हर समय आपके साथ रहे तो साथ रहकर तब गौतम बुद्ध ने कहा, चम्मच कभी भी सूप का स्वाद नहीं सकता, चम्मच हमेशा सूप में रहता है, मगर क्या वो सूप का स्वाद चख सकता है? गौतम बुद्ध के तार्किक जवाबों से कभी भी कोई भी निरुत्तर हो जाया करता था, लेकिन जब भाई आनंद ने शिष्य के रूप में उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा में सदैव रहा हूं, आपकी चटाई बिछाता रहा हूं, आपकी सेवा करता रहा हूं, तो मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब गौतम बुद्ध ने अपने बड़े भाई को कहा कि अपदीपो भाव। अपदीपो भाव का मतलब अपनी आत्मा का दीपक स्वयं जलाओ और स्वयं को प्रकाशवान करो। साथ ही उन्होंने 3 और मंत्र आनंद के माध्यम से संसार को दिए, लेकिन सबसे पहले ये मंत्र उन्होंने आनंद को दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इस तरह गौतम बुद्ध के 4 सूत्र वाक्य पूरे संसार में बुद्ध धर्मावलंबियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया कि अपदीपो भाव, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध की यदि बात करें तो आखिरकार उन्होंने जो मूल उद्देश्य, उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध के सारांश में मैं यही कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने सदैव ये कहा कि अपनी आत्मा को जागृत करो,
यदि आपने अपनी आत्मा को जागृत करके जीवन जीने की कला सीख ली तो आप कभी भी विधर्मी नहीं हो सकते, कभी भी अधर्मी नहीं हो सकते, कभी भी किसी भी प्रकार के विषय भोगों से दूर रहोगे और एक पवित्र मानव के रूप में एक बहुत अच्छे तरीके से आप संसार में एक धार्मिक जिंदगी जियोगे और बौद्ध धर्म के विचार के साथ बौद्ध धर्म का अनुसरण करोगे। स्वयं को जीतना बहुत कठिन, स्वयं को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन, स्वयं को अच्छी बात के लिए प्रेरित करना बहुत कठिन, स्वयं को ज्ञान देना कि मुझे किस मार्ग पर चलना बहुत कठिन। यही गौतम बुद्ध के सूत्र वाक्य थे जो उन्होंने धर्म क्षेत्र में बोले और इन्हीं सूत्र वाक्यों के द्वारा जो जनता जनार्दन बाद में बृहद भारत क्षेत्र में प्रभावित हुई, वो भारत की चार दीवारियों से भारत की सीमाओं को लांघकर कई देशों में आज हम देखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के आज पालक हैं, बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो अपना सफल जीवन जीते हुए अपने परिवार का, अपने समाज के लिए बहुत कुछ सेवा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल पुनः आपको बुद्ध जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बहुत अभिवादन के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आगे भी हमारे मनानुरूप और आपकी भावनाओं के अनुरूप आपको अच्छे वीडियो भविष्य में भेजते हैं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।